नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताह्याते भे अरहंताज महान। ओ निष्प्रय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त इसी में लीन रहो। अब स्वतंत्रता की आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। तंत्र शासन को कहते हैं, तंत्र उपाय को कहते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र, तंत्र उपाय को कहते हैं। शासन को कहते हैं तंत्र, राजतंत्र प्रजातंत्र। दो पद्धतियां हैं। जहाँ राजा के द्वारा शासन होता है वो राजतंत्र कहलाता है, और जहाँ प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है वो प्रजातंत्र कहलाता है। तो तंत्र शासन और तंत्र माने उपाय, ठीक है। स्वतंत्र का अब क्या अर्थ होगा, इस बात को समझ लो। जब तक यह जीव देह को स्व समझता है तब तक स्वतंत्रता का यथार्थ भाव भाषित नहीं होता। स्वतंत्र का अर्थ केवल इतना ही समझता है, जब तक शरीर स्वस्थ है हम तो अपने स्वतंत्र हैं, हम अपना काम कर लेंगे अपने हाथ से, हम तो रोटी बना लेंगे, तुम्हारे भरोसे नहीं है, हम तो अपने बना लेंगे, हम तो बाजार से ले आएंगे, हमारा तो घर है, हम अपने घर चले जाएंगे, घर रह लेंगे। स्वतंत्रता के नाम पर कहां कहां भटकता है। तेरा घर कहां है, घर कहां है। ध्यान रखना, स्व का अर्थ होता है आत्मा। स्व का अर्थ आत्मा। शरीर स्व कहने लायक नहीं है, स्व मानने लायक नहीं है। इस विश्व में आत्मा के अतिरिक्त अपने आत्मा के कोई दूसरा अपना मानने लायक नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे। तो स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का पोषण करता रहता है यह जीव। कोई कुछ न कहे, अपने अनुकूल व्यवस्था, चाहे कुछ खाए ये छोड़ो, चाहे कुछ पहनो, चाहे कुछ करो, चाहे कुछ बोलो, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। छंद इच्छा को कहते हैं। इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति अथवा दूसरी भाषा में मनमानी करना, ये स्वच्छंदता है। ऐसा जीव स्वतंत्र नहीं होता। देह को अपना मानने वाला या किसी पदार्थ को अपना मानने वाला, जिसको अपना मानता है उसके अधीन होता है, प्रवर्तता है। देखो, आत्मा स्वतत्व है
तो अपने को आत्मा अनुभवने वाला स्वाधीन सुख को भोगता है, वह स्वतंत्र रहता है। और परद्रव्यों को अपना मानने वाला जीव पर के अधीन होता है। प्रवचन सार जी ग्रंथ में टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने लिखा, क्या लिखा? बाहर में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। सुख की खोज करता है तो बाहर में, ज्ञान की खोज करता है तो बाहर में, ईश्वर की खोज करता है तो बाहर में। बाहर में खोजने वाले को क्या मिलेगा? अपने घर में रहने वाली वस्तु बाहर कैसे मिलेगी? तो फिर क्या मिलेगा? क्लेश, परदेश कलेश नरेशन को। राजा भी जंगल में अगर भूल जाए रास्ता तो वो क्या पाएगा? क्लेश ही तो मिलेगा। जंगल में भी अपने आत्म स्वरूप को एक क्षण भी न भूलने वाले योगीश्वर ही आनंदित रहते हैं। जंगल में भी अपने आत्म स्वरूप को भूल करके देह को अपना मानने वाला जीव नाना दुर्विकल्पों से घिरा रहता है और क्षण क्षण में नाना प्रकार के कर्मों को बांधता है, बंधन में पड़ता है। जानवर होते हैं, आप जानवर तो वैसे तो सभी जानवर हैं, जान, लेकिन जानवर कहते ही हमारी दृष्टि तिर्यंच गति के उन पशुओं पर जाती है। बाद बाकी बिना जान वाला कौन है? लेकिन जानवर कहते ही हम तिर्यंच गति के पशुओं की ओर देखते हैं, ये जानवर है, ठीक है ना। और जानवरों में आप देखना, गले में बंधन किसके पड़ता है, सांकल किसके पड़ती है? पालतू पशुओं के। जंगल में रहने वाला पशु, कोई बोलो है बंधन रस्सी का, सांकल का, पिंजड़े का। आकाश में उड़ने वाले ये पक्षी पिंजड़े में और जाल में कैसे फंस जाते हैं? बाहर में सुख की कल्पना करके चुंगा जाल के ऊपर। जो पर को अपना मानता है वह पराधीन होता है, जिसको अपना मानेगा उसी के अधीन हो जाए। अभी हम कह दें उठ जाओ, सोई कह दो कि गलती हो गई। अभी एक दफे में नहीं, अभी गलती नहीं हुई, अभी तो चुप रह गए, अपने लिखने लगे। कह दें उठ के जाओ, तब होगी गलती। देखो अभी चुप है, कोई गलती नहीं। काय गलती? देखो 3 बार में हुई, कितनी बार कहे ऐसे मत लिखा करो, समझो पहले फिर लिखो। लिखने का मन नहीं है, पत्रकार तुम नहीं हो, जाननहार हो। पहले समझते जाओ और उसको इशारा करते जाओ, फिर जा करके लिखो। सुनना ही नहीं, ये मन का लक्षण है, सुनता नहीं है, सुनाता चाहता है। मन का लक्षण है, अपनी कहे आएगा, दूसरे की नहीं सुनेगा। सुनने के लिए बहुत विनय चाहिए, बहुत विनय, मन का विचारना। इसी प्रकार पर में सुख मानने वाला जीव बंधन में पड़ता, पराधीन। जो जिसमें सुख मानता है उसी के अधीन। देखो विषयों में सुख मानता है, विषयों के अधीन। स्त्री में सुख मानता है, स्त्री के अधीन। पैसा में सुख मानता है, पैसा के अधीन। बोलो, बस में हो जाता है उसके। कभी कभी घरों में ऐसी बात, जाने जो बहू ने क्या कर दो, लड़का वो हमारी सुनता ही नहीं है, तो कर कुछ नहीं दिया, क्या करेगा, कौन क्या करेगा?
उसमें सुख की करुणा। काऊ ने हमें कछ कर दो, हमारे लड़के काऊ ने कछ कर दो। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा, जो जहां सुख मानता है वह उसके अधीन होता है। नियम की बात। जो अपने में सुख का अनुभव करता है वह स्वाधीन होता है। अपने अधीन का मतलब स्वाधीन। अपने अधीन का अर्थ क्या होता है? स्वाधीन। और पर के अधीन का अर्थ होता है पराधीन। न्याय है, जो जिसमें सुख मानता है उसके अधीन होता है। बिजली के उपकरणों में सुख मानने वाले जीव बिजली के अधीन हो गए। जरा देर को बिजली चली जाए तो परेशान। उनकी हाथ की चकिया रखी हुई हाल पीस लेंगे, पानी कुआ का रखा है, हैंडपंप रखा है, हाल ऐसे लेंगे पी लेंगे, चूल्हा रखा अपने झट से बना लेंगे। और जे अधीन हो गए, अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, क्या करें? बिजली नहीं है, बोलो। परिभाषा न्याय समझ में आया? जो जिसे अपना मानता है उसके अधीन होता है। तो आत्मा को अपने मानने वाला भी अधीन हो गया क्या? हाँ, स्वाधीन, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। पर को अपना मानने वाला जी पराधीन। शरीर को अपना मानने वाला शरीर क्या करें? अब वो ठीक नहीं है। शरीर के लिए धर्म छोड़ देगा, शरीर के लिए पैसा छोड़ देगा, शरीर के लिए सब छोड़ देगा। और जो यश में सुख मानता है वो यश के लिए, नाम बढ़ाई के लिए शरीर छोड़ देगा। युद्ध अधिक में मरण करता है, शरीर को कुछ नहीं गिनता। जो जिसे अपना मानता है, पैसा को मैं सुख मानने वाला पैसा के लिए कितने कितने कष्ट सहता है। मुंडा जी के समय कितने अवसर, क्या समझता पैसा कमाना खेल खिलौना? कैसे खड़े रहते थे वहां जब पैसा कमाते थे, धंधा करते थे, कैसे खड़े रहते थे वहां? ये बोले थक गए हो। हमने कौन थकता है? कौन गृहस्थ? कोई बताओ, घर के काम सब कर रहे, को थक के ऐसे पढ़ रहे? तो अब थोड़े थक गए, थोड़ा आराम कर ले, थोड़े थक गए, थोड़े आराम कर ले। कौन करता है? घर होते पतो पतो गए, थक गए, न कछु काम न धाम, बस थक गए, वो थोड़ा आराम कर ले। ये आलसी जीवन, किसका नाम थकना होता है? जहां रुचि होती है वहां थकान नहीं आती। मुंडायों को आत्मा की आराधना करते कभी थकते हैं? मोही जी धन की रुचि वाले पैसा कमाते आते कभी थकते हैं? लगे रहते। रात दिन कैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं। अब तो तुम्हारी ये तमाम सुविधाएं हो गई, एसी वेसी और रिजर्वेशन, और पहले कुछ ये नहीं थे। कैसे लटक के जा रहे, और भी जाते वक्त जरूरत पर। कोहरा है, पानी है, ठंड है, बरसात है, ट्रेनें लेट हो रही, वहां ठाड़े हो करे। पैसा कमाना खेल नहीं है। उसके बाद भी पुण्य का उदय न हो तो छदाम न कमा पाए, उल्टा नुकसान हो जाता। लेकिन पैसा के लिए कितना करता है। भोगों में सुख मानने वाला बस यही सोचे कैसे हुआ ब्याह हो जाए, कैसे हुआ ब्याह हो जाए, कैसे हुआ ब्याह हो जाए, बस वही सोचता रहता है। कितने छल प्रपंच करता है, कितने कर। अपना एक मकान बन जाए, अपना एक घर बन जाए, अपना एक घर बन जाए, अपना एक घर बन जाए, कितना लगा रहता है। सूत्र समझ में आ गए। जिसे अपना मानता है, जिसमें सुख मानता है, उसके अधीन होता है। जिन्हें स्वाधीन होना है, स्वाधीन जीवन निर्गंथ जीवन है, निरवलंबी जीवन, स्वावलंबी जीवन, वो है जीवन। ये तो परावलंबी जीवन है।
पराधीन कौन होता है? जो पर को अपना मानता है, पर में सुख मानता है। अभी हमने जो स्मरण किया था, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो। क्यों कहा था? बोलो स्वाधीन किसको कहा है? जिसने राग द्वेष जीत लिए वे स्वाधीन है, और राग द्वेषों के बीच में पड़ा हुआ जी पराधीन। सीधी बात है, मोही पराधीन, ज्ञानी स्वाधीन। रागी पराधीन, बीतरागी स्वाधीन। देखो उनको नहीं जरूरत। तुम्हें अभी कहीं जाना हो, गाड़ी देखो आई कि नहीं आई, आज आ रही कि नहीं आ रही, लेट हो गई, और बिना पीछे का मंडल रहा है, चल दे। अब उनका गमन भी शरीर के अधीन। अब शरीर ऐसा क्यों नहीं उठ पाएंगे ना। लेकिन ये बताओ, उपसर्गों में अपने अंतर्मुख हो गए, अंतर में चलेगा, इसके लिए कौन हो गया? उपसर्ग करने वाला उपसर्ग करता है और वे अपने स्वरूप में रमते हैं। बोलो कौन पराधीन? कहां पराधीन है? अब इसको भाषा दो। ए शरीर, तू रोग रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी वेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए, हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारी नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी विरक्त होकर के आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। मत मानो। दृष्टांत बोलो परसमानियों का। चारुदत्त के पिता भानुदत्त सेठ ने यही तो कहा था, तू नहीं मानने के लिए घर नहीं आता, नहीं मानता, मजा आ जा भाई, तेरी ऐसी ही भवितव्य। गुस्सा से नहीं, क्रोध से घर नहीं छोड़ा था, क्रोध छोड़ करके घर छूटा। मान से घर नहीं छोड़ा था, ईमान से। यहां कोई नहीं पूछता, सुन तेरा यश प्रकृति नहीं होगी अगर, तो वहां भी कोई नहीं पूछेगा। अनेकों त्यागी भी ऐसे हैं जिनको कोई नहीं पूछता, अनेकों विद्वान भी ऐसे हैं जिनको कोई नहीं पूछता। ऐसा नहीं है पैसे वाले ऐसे हैं बहुत से जिन्हें कोई नहीं पूछा। ऐसा नहीं है हम गरीब आदमी हमें कोई पूछता नहीं है। अनेकों पैसा वाले ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछता मालूम? एक तो उन्होंने किसी को पूछा नहीं। एक बात है, गांव के दृष्टांत अब हम क्या बताएं, सुने सुनाए हैं। एक बड़ा कोई होगा जमींदार या सेठ वगैरह कोई होगा, तो किसी के यहाँ पंगत हो सो अपनी पनैया पहुंचा देता। संयोग की बात है, उसके यहाँ कार्यक्रम हुआ, पनैया इकट्ठी हो गई। व्यवहार बराबर का होता है। तो सेठ हो गया अपने घर के, जमींदार हो गया अपने घर के, हमें कहा लेना है। तब तो ये सामाजिक व्यवहार कहते, ठीक है तुम हमारे घर नहीं आओ, तुम्हारे घर कोई आओ, देखा नहीं। ध्यान रखना, लौकिक क्षेत्र में योग्यता अलग है और व्यवहार कुशलता अलग है। लौकिक क्षेत्र में आपको योग्य है सो बने रहो, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। बड़े के साथ बड़े जैसा व्यवहार, छोटे के साथ छोटे जैसा व्यवहार, समान के साथ समान जैसा व्यवहार, गरीब के साथ गरीब जैसा व्यवहार, अमीर के साथ अमीर जैसा व्यवहार। पूरी निर्देश का जीवन पर निर्देशन तो लिखी रखी है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप फेल हो जाओगे। पैसा वाले बने रहो, चाहे ज्ञान बना रहे तुम्हारे पास बहुत, चाहे तुम त्यागी बने रहो, व्यवहार बिना संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। संसार में व्यवहार है, सिद्ध भगवान व्यवहार अतीत है, तो आत्मा का अनुभव भी व्यवहार अतीत है, मोक्ष मार्ग भी व्यवहार अतीत है। जब आप आत्मा आराधना में लग जाओगे, आपके व्यवहार की कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। सामायिक में बैठे हुए शिष्य से भी गुरु वंदना की अपेक्षा नहीं रखते। बोलो, आत्म ध्यान में बैठे शिष्य और गुरु उधर से निकले, इसने हमें वंदना नहीं की, ऐसा नहीं कहेगा। प्रसन्न होगा, कैसे आत्म ध्यान। ये तो हम अध्यात्म की बातें कर रहे,
हम तो 9th क्लास में पढ़ते थे, तब की बात हमें आज भी याद आ जाती है। कक्षा में बैठे और क्लास टीचर, वो अध्यापक नहीं तो हल्ला गुल्ला अपने हो रहा, जो कुछ हो रहा था, हम बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। कोई गणित का सवाल कर रहे अपने। प्रिंसिपल निकले उधर से, तो उन्होंने देखा इस क्लास में हल्ला गुल्ला को, सब भीतर आ गए, सब खड़े हो गए और हम अपने बैठे गए अपने कर दे। जब शांति हुई तो हमारा उपयोग क्या, जो हम खड़े हो गए, उन्हें बैठ जाओ। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कहा बैठ जाओ, और सबसे कहा खड़े हो जाओ, खड़े रहो। हमसे कहा बैठ जाओ। ये क्या मतलब? हम तो खड़े नहीं हुए, हमसे क्या खड़े नहीं हो सकते तुम? ये नहीं कहा। बोला ये कैसी विनय है? जिस दिन सीख जाओगे काम बन जाएगा। आत्मा व्यवहारातीत है, आत्मा की अनुभूति भी व्यवहारातीत है, आत्मा की आराधना भी व्यवहारातीत है, आत्मा का सुख भी व्यवहारातीत है, आत्मा का ज्ञान व्यवहारातीत है। इंद्रियों से और विषयों से कोई अपेक्षा नहीं उसके विषय। सिद्ध भगवान ही व्यवहारातीत नहीं, उसका फल भी व्यवहारातीत, तो सिद्ध भगवान भी व्यवहारातीत है। हे जगत के जीवो, जब तुम्हें आत्माराधना करनी हो तो इन व्यवहारों से परे हो जाना। इन व्यवहारों में अटके रहोगे, आत्माराधक नहीं बन पाओगे। लेकिन जब आराधना में न रह पाओ, तब योग्य व्यवहार होना चाहिए। देव के साथ देव जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा है, साधर्मी के साथ साधर्मी जैसा, छोटे के साथ छोटे जैसा, बड़े के साथ बड़े जैसा व्यवहार, योग्य व्यवहार हो। अगर अयोग्य व्यवहार होता है तो आप साधक नहीं है। व्यवहार परमार्थ को नहीं जानता, उसका कसायों की जहाँ तीव्रता होती है, प्रमादी होता है, मूढ़ होता है, अभिमानी होता है, उसका होता है अयोग्य व्यवहार। ज्ञानी के व्यवहार का अभाव होता जाता है, अयोग्य व्यवहार नहीं होता। अयोग्य व्यवहार आपकी अंतर की कसायों की तीव्रता का द्योतक है। कसायों की तीव्रता में योग्य व्यवहार है, और कसायों की अयोग्य व्यवहार है, और कसायों की मंदता में योग्य व्यवहार होता है, और कसायों के अभाव में व्यवहार ही नहीं होता, व्यवहारातीत होता है, निर्विकल्प। उसका नाम है परमार्थ से स्वाधीन। जहां परमार्थ से स्वाधीनता की ये चर्चा समझी, व्यवहार में भी कैसे स्वाधीन समझ में आया कि नहीं? पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए, इसका क्या होगा? इसका परिणमन भी स्वतंत्र है। जैन दर्शन की पराकाष्ठा है ये। क्या? प्रत्येक परिणमन एक एक समय की पर्याय स्वाधीन है, एक एक परमाणु स्वाधीन है। हमारे स्वाधीन परमेश्वर है, उन्होंने क्या बताया? जिसने बताया विश्व को कण कण स्वयं स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जब पुद्गल अपना स्वाधीन परिणमन कर रहा है तो तू कैसा ज्ञानी है जो पर की अपेक्षाओं से अपने परिणमन को बिगाड़ रहा है? पर से निरपेक्ष होकर के अपना निर्मल परिणमन, सम्यक परिणमन, स्वाधीन परिणमन का। हमारा स्वाधीन सुख तुम्हारे आश्रित नहीं है, तुम सब मानो तो हम सुखी हो। ये तो राग की दशा है, ये तो राग का कार्य है। अरे हम और तुम तो ठीक है, विचार करो भगवंतों की कितने लोग मानने वाले, कितने नहीं मानने वाले, बताओ। मानने वाले ज्यादा कि नहीं मानने वाले ज्यादा? फिर अगर मानने वालों के कारण से सुख होता हो तो नहीं मानने वालों के कारण से दुख होगा। और ज्ञान में सब झलक रहा है, कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा।
जानते तो सब है, बोलो। जितने नारकी जीव है वे नहीं मानने वाले हैं कि मानने वाले हैं, उनमें सम्यक दृष्टि छोड़ देना, मुख्य कथन लेना। तो यंत्र गति में प्राय जीव मानने वाले कि नहीं मानने वाले, बताओ। इसलिए मनमाने के आग्रह को छोड़ो और जिन आज्ञा मान करके सुखी होने का उपाय करो। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित होता है। लेकिन क्या करे, वो राग नहीं टिकने देता, तुम्हारा क्या होगा। उन्हें अपनी चिंता नहीं है। इन आचार्य भगवान को दान का उपदेश दिया तो इसलिए नहीं कि अपनी व्यवस्था बन जाए। अगर ये दान नहीं करेंगे तो इनके पाप कैसे धुलेंगे। गृहस्थ अवस्था में धन को कमाने में, घर बनाने में, भोजन आदि बनाने में और सब काम करने में जो पाप होता है, उसको दान वैयावृत्ति ही, दान और सेवा ही धोने में समर्थ है। जैसे गंदे जल के, गंदे कपड़े को साफ पानी धोता है। साफ कचार का याद है, रुद्रवारम। अतिथि नाम, अतिथि का अर्थ बोलो, शब्दार्थ बोलना बढ़िया। तिथि माने विकार, निर्विकारी पुरुषों, महापुरुष, गुरुजन, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, जिन्हें बिल्कुल भी मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, निर्विकारी पुरुष, पाप नहीं है जिनके जीवन में, जिनके जीवन में विषय नहीं है, जिन्हें न घर है, न वर है, न परिग्रह है, न कुछ है, ऐसे निर्विकारी पुरुष। उनकी पूजा माने बहुमान, उन जैसा होने की भावना और उनकी सेवा, उनको दान आदि, ये ग्रस्त दशा में होने वाले पापों को धोने में समर्थ होता है। नहीं तो पाप कैसे धोएंगे। बिना धुला कपड़ा बुरा लगता है और बिना धुले परिणाम, गंदे कपड़े बुरे लगते हैं और गंदे परिणाम। चिंता नहीं है तुम्हें। कल हम चर्चा कर रहे थे, इनसे कह रहे थे, हमने देखो सारी सामाजिक उन्नति का आधार एक शुद्ध भोजन। यदि आपके घरों में शुद्ध भोजन रहेगा तो त्यागी विद्वान आते रहेंगे, उनके द्वारा उपदेश होता रहेगा, आपका संस्कार बने रहेंगे और सेवा बिना की सारी योग व्यवस्था बनी रहेगी, आपके पाप धुलते रहेंगे। और आपके घर में शुद्ध भोजन की व्यवस्था खत्म, भाई अब कौन आएगा आपके यहाँ, क्या होगा, कैसे भी प्रवचन सुनाएंगे, कैसे त्यागी आएंगे, कैसे उनका ब्याह होगा, कौन नियम दिलाएगा तुम्हें, कौन तुम्हारे पाप छुड़ाएगा, कौन प्रेरणा करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए विशेष रूप से मुख्य और भोजन का आधार होता है बहन, महिला। इसलिए कन्याओं को शुद्ध भोजन बनाना आना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा शब्द बोलो, पथ्य भोजन आना चाहिए। शुद्ध भोजन और पथ्य भोजन। हम कहते आज ऐसी दशा हो गई, किसी जगह काढ़ा बना दे तो वो बोले हम नहीं जानते, सीए बड़ी बिटिया कोई आई है बड़ी, कोई भले काढ़ो काढ़ो, हम जानते ही नहीं। जरा चाशनी बना देना दवाई के लिए, हम नहीं जानते चाशनी वाशनी का। जरा खिचड़ी बना देना, खिचड़ी हम तो वो डाल दी तमाम चीजें और वो बना बनो के बस स्वादिष्ट खिचड़ी हम बना पाते, पति की खिचड़ी हम नहीं जानते। तब तो जी नर्सिंग होम भरे पड़े हैं, तब तो जी लुट रहे हैं। हम सुनकर के रह गए कि एक के मुंह में छाले हो गए तो वो रो रहा था बेचारा कि 20,000 रुपया खर्च हो चुके, छाले नहीं ठीक भाई। अरे जरा से हमारे गांव के लोग होते पत्ते चवाले और ये पेट साफ कर ले, जरा हर ले लो है, उसे कहा हर ले लो। किसी ने तो खुद हर क्या होती है, मैंने
क्या माने हमारी हंसी मजाक जैसी बातें हो गई। जो जीवनोपयोगी शिक्षा है उसकी कुछ खबर नहीं, बस वो भक्त में बैठ रहे। हमने कभी पढ़ लो, हम क्या समझदार हो गए, क्यों हमने देखो बड़न की नहीं मानी और बातें बना रही, घुमा जाओ हाल। वो हमारी बहुत भावना है, वो हम कहते हैं और जो करते हैं वो करते, बस बातें बना रही और देखो नहीं मानी। ये अभिमान की पराकाष्ठा है, नहीं मानने में बड़प्पन मानता है, माने कैसे इस पर चिंतन नहीं करता, उस भय को निकाल करके नहीं फेंकता। सब हम तो बच्चों के बीच में सवेरे कह दिया, भयभीत और कायर जीव कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं सीख सकता। भय और कायरता को छोड़ो, भय और कायरता को छोड़ो, दूर से ही छोड़ो। दोषों के संबंध में कायर का क्या लक्षण है? छिपा करके दोष करता है वह कायर है, खुलेआम दोष करता है हम तो करते हैं। निर्लज्ज है, दोषों को स्वीकार करता है वह समझदार है, और दोषों को छोड़ता है वह वीर है। बस खत्म, बातें बना दी, 2 दिन मस्त जो जोड़ गई और बस फिर अपन मस्त हो गए। अपन क्या करने, अब लगता ही नहीं है ये अवज्ञा। अवज्ञा कितना बड़ा पाप होता है, विश्व में सबसे बड़ा पाप है अवज्ञा। इससे बड़ा पाप विश्व में नहीं है, क्योंकि ये मिथ्यात्व होता है, अवज्ञा मिथ्यात्व। हिंसादिक पाप सब छोटे हैं, अवज्ञा बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। लेकिन हमको लगता कि हमने देखो अवज्ञा की है, हमने कहा। आज भी हमारा चित्त भीतर से कहता है हमारी क्या गलती बता, हमारा क्या अपराध है, हमारा क्या दोष है। पूरी राम, आज भी हमको ये लगता है हमारा क्या दोष है, हमारी क्या बात है, हम क्या करें। तो बताओ क्या करें। स्वाधीन एक शास्त्र में शब्द है, बोलो स्वाधीन उपदेश दाता। स्वाधीन उपदेश दाता में कितने बार से बताए थे स्वाधीन के। टाइम टेबल से उपदेश नहीं देते, उनके प्रवचनों का कोई टाइम नहीं होता। आप आए और आपके भाग्य से कुछ हो गया तो हो गया, बाद में कोई टाइम नहीं। ध्यान में बैठे तो ध्यान छोड़ के कहा उपदेश में बैठेंगे तुम, यही के रखा घर छोड़ा है। किसी भी पुराण में बताओ कि प्रवचन सुनने गए, दर्शन करने गए, जंगल में मिले, उपदेश हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। कोई अनुबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध। स्वाधीन उपदेश दाता, मनमाने ढंग से जब मनाओ तब कह दे, जब मनाओ तो नहीं करो, ऐसा मनमानी नहीं। आज हमारा मन नहीं है, आज हमारा मन खराब है, बस जी पागलपन नहीं है, मन खराब है, मन नहीं है आज हमारा, आज हम नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं है, मन खराब है। काहे देशियों में मन खराब, अच्छो का वो तो मन अनुकूल हो जाता तो अच्छा मन देता, वो बहुत खराब है मन। हमारा मन खराब हो गया, हमारा मन खराब हो गया। तुमसे नहीं कह दे तो मन खराब हो, और दूसरे का तो मन खराब होता ही नहीं होगा। तो हम चाहे काउ से चाहे कुछ कह दें, हम किसी के साथ चाहे कुछ ऐसा व्यवहार करें, इनसे चाहे कुछ कहें, जे हमने कह दी बेटा तो मन खराब हुआ, हमारा मन खराब हो गया, टोक दो। वाह भारी मन, कांच की चीज, कांच है मन। मन बन जाए सुमीर, कैसा मन हो जाता है, मन पक्षी मर जावे। और बोला मन सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, हटे न तो भी सत्य मार्ग से श्रद्धा किसी प्रकार। असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हूँ कभी न मानूं हार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। और मन बन जाए पहाड़ तो बोली नहीं, अभी बोलो ऊपर गिरा अड़ी काय अड़ी खड़ी हूँ अमित अड़चने आड़ी अटल अपार, तो भी कभी निराश निगोड़ी फटक न पावे द्वार। अब तो मन पहाड़ कहो बोला
विचार करो। सुमेर की चोटी जैसे प्रलय में हलती नहीं है, ऐसे मन ऐसा चंचल नहीं होता। मन, योगियों का मन, ज्ञानियों का मन, साधकों का मन। अरे हमारे परमेश्वर तो मन रहित हैं। उन परमेश्वर की भक्ति से मन बस में हो जाता है। अज्ञानी, मोही और ज्ञानी जानता है मन से बोलना, दूसरा मत बोलो। मोही मन के बस में होते हैं, ज्ञानियों का मन बस में होता है। अज्ञानी इंद्रियों के बस में है, अज्ञानी के इंद्रियों बस में है। मन खराब हो गया तो पढ़ो लिखो का तूने, बस ठीक ही नहीं कर पा रहे। मन खराब हो, पंखा खराब हो, सवाल ठीक कर लो। और मन खराब हो, नेक बाद मन खराब हो, वाह रे वाह। ऐसे ही साधना करोगे, ऐसे ही आराधना करोगे बेटे, कर्म जितने बने उतने उदय में आएंगे। मन खराब करने से काम नहीं चलेगा, मन को संभालने से काम चलेगा। और जितना खराब करोगे उतना ही मन खराबी की ओर बढ़ता चला है, मन खराब हो जाएगा पीछे। हृदय रोग होते हैं मन खराब करने से। हार्ट जो होते हैं, हार्ट के रोग होते हैं ना, मन खराब जिनका होता है उनको हृदय रोग ज्यादा होते हैं। मन खराब मत करो नेक बातन पे। वो कब न कहे तो मन खराब हो, अब हम नहीं कर रहे, अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम बस हम रोटी नहीं खा रहे, अब हम पढ़े, ऐसे मन अच्छा होगा। मन खराब है तो मन को परमेश्वर की भक्ति में लगाओ। देखो मन खराब कितनी देर रहेगा, हम बताएंगे तुमको। मन अगर खराब है तो परमेश्वर की भक्ति में लगाओ। भक्ति गाने का नाम ही नहीं है, उनके पुराणों को पढ़ो। देखो मन खराब हो, परमेश्वर के चरित्र को याद करो, मन खराब हो जाता है। मन खराब, और देखो मन खराब हो गया और मन को अच्छा करने वाली, प्रसन्न करने वाली प्रवृत्तियों को छोड़ दिया। मन खराब होगा सो पूजा को नहीं गए, मन खराब हो सो हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, मन खराब होगा सो हम कहीं रोटी छोड़ी, परमार्थ छोड़ा। मन खराब हो गया तो आज हमारा मन खराब हो गया सो हम परमार्थ नहीं करेंगे दिन अब नहीं। मन खराब हो जाता है तो जिन बातों से मन खराब होता है उन बातों को छोड़ो ना। अरे भाई क्या कहें, मिष्ठान में अगर कोई मैं तिनका आ जाए तो तिनका फेंक देते हैं, कोयला या कुलका फेंक देते हैं, वो मिष्ठान तो नहीं फेंक देते। बता, हाँ जहर आ जाए तो मिष्ठान भी फेंक देंगे, लेकिन तिनका शहर जरा सा कुछ आ गया तो उसको ही फेंकेंगे। तो शल्य को फेंक देना चाहिए, मन खराब करने वाले दुर्विकल्पों को, दुर्विचारों को फेंक देना चाहिए, जिसके कारण से मन रुक जाता है अच्छे काम में। हम सोची फिर हम नहीं ध्यान दे, हम गड़बड़ न हो जाए। जरूर गड़बड़, यही तो गड़बड़ है, गड़बड़ तो यही है, कुछ गड़बड़ न हो जाए। तुम आत्मविश्वास खो बैठे, अब तुम सही कर ही नहीं सकते, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। वैसे ही रोते रहना जब प्रसंग बन जाए, बाद बाकी कोई खेद भी नहीं होता। खेद तब होता है जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, हरियाणा से बस अब खेद होता है। बाद बाकी अपन आराम से सोना है, आराम से पड़े, बस बढ़िया बढ़िया, कोई खेद नहीं। जिसे अपना कार्य बिगड़ने का खेद नहीं हो पाता, बताओ। आज हमें स्वाध्याय नहीं मिला तो खेद हुआ, आज हमें सेवा नहीं मिली तो खजू बस का बहुत फर्क पड़ा। क्यों? हमने हमारा जो मिथ्या दर्शन है वो बहुत बड़ी गहरा घुसा हुआ है। कसाय मंद हो जाना अलग बात है, प्रसंग अनुसार सो भी। अनुकूलताओं में कसाय मंद सी दिखना अलग बात है, बाद बाकी कसायों का मंद होना भी बहुत कठिन है, और मिथ्या छूटना तो महा कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए।
स्वाधीन उपदेशदाता का उत्कृष्ट अर्थ क्या बताया था, बता। चलो एक लाइन बताते। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया, उत्कृष्ट बता। उपदेश देने के बाद ये भी फुर्सत नहीं है कौन ने मानी कौन ने नहीं मानी। अब तुम्हारा काम है मानो चाहे मत मानो, हमें कह हुए थी तो कह दी। तुम्हें अपना हित करना होता है। सुनो भाई, मन से रहन, जो चाहो कल्याण। अब तुम्हें नहीं करने कल्याण, तुम्हें अपनी बैठेंगे टाइम पास करने हैं, तुम्हें मान बढ़ाई चाहिए, तुम्हें भोग संयोग यश स्वर्ग आदि चाहिए, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाओ। ये बात जरूर है, तुम जो चाहते हो वह भी नहीं मिलेगी धर्म को छोड़ने से। धर्म को छोड़ने से माने विनय को छोड़ने से, सरलता को छोड़ने से, वैयावृत्ति को छोड़ने से, शील को छोड़ने से, संतोष को छोड़ने से। जो आप चाहते हैं वे भोग संयोग भी नहीं मिलेंगे, यश भी नहीं मिलेगा। विनय रहित जीव को न कीर्ति मिलती है, न धन मिलता है, न यश विद्या मिलती है, न भोग मिलते हैं, कुछ भी तो नहीं मिलता। धीरे 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 जवला पुण्य तो ने का सरकते गुजरते। धरी कमाई कब तक काम आएगी? पुराने कर्म तुम्हारे कब तक काम आएंगे? ध्यान रखना, बासी भोजन जैसे स्वास्थ्य को खराब करता है, ऐसे ही तुम्हारा बासी पुराने बदे कर्म के फल को भोगते जाओ और निश्चिंत बने रहो। बस सोच रहा हो बस हमारे तो सब ठीक है, हम तो सब ठीक है, हमें कहा हम तो अपने आराम से हैं। ये तुम्हारा स्वास्थ्य खराब कर रहा है, तुम्हारा पुरुषार्थ गिरा रहा है, तुम्हारे परिणाम बिगाड़ रहा है। ताजी भोजन करने की आदत डालो। वर्तमान के अच्छे परिणामों से, अच्छे कार्यों से प्रसन्न रहने की आदत डालो। हमारे जीवन का कलंक है। सबका चार में क्या लिखा? धन्य है जाके मस्तक ऊपर गुरु विराजमान है। तो अब धिक्कार है जो गुरु को नीचे समझता है अपने से। हम कछु हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं। धन्य और धिक्कार तो लेना चाहिए। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, तो अविरति दुर्भागी। भव भोगन में अनुरागी, बे भव भोगन से बैरागी, ऐसे अर्थ बता दे। तो स्वाधीन माने उपदेव कहा, वो मानने की भी गरज नहीं है उनको। तुम्हें अपना भैया हित दिखा तो मान ले, नहीं मानो तो हमारे पास। अरे पद्मानंदी स्वामी ने तो कैसी भाषा लिख दी, बोलो। ये ब्रह्मचर्य का उपदेश, ये संयम का उपदेश विषयासक्त जीवों को नहीं सुहाएगा। वे हमें मुनि ज्ञान क्षमा करें, हमारे पास दूसरा उपदेश नहीं। तुम्हें अपना हित करना हो तो कर दो। ये है स्वाधीन। दूसरी स्वाधीनता का उससे नीचे का अर्थ बोलो। उपदेश देने के बाद ये भी नहीं है हम तो इन्हें इतना उपदेश सुना रहे, समझा रहे हैं, और ये हमारी नेक व्यवस्था नहीं कर सकते, नेक हमारी ये अपेक्षाएं नहीं। वो हमारे उदय के अधीन है, उसे क्या मतलब, उसे क्या लेना देना। जब हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए इनका जीवन कैसे चलेगा, इनको क्या तकलीफ है, इनको क्या आराम है। अरे इन्हें क्या सोचना चाहिए, इनकी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था नहीं। हमें तो अपने उदय का विचार करके, भवितव्य का विचार करके समता रखना चाहिए, ये हमारी व्यवस्था है। स्वाधीन माने अपना हित सोचे, अपने हित में उद्यमी रहे, इसमें हमारा हित है। स्वाधीन उपदेशदाता। तीसरा स्वाधीन उपदेशदाता का क्या बताया? स्वाधीनता का उपदेश दिया। प्रत्येक वस्तु स्वाधीन है, परिणमन स्वाधीन है। चौथा, हे जगत के जीव, पर को अपना मान मान करके पराधीन मत रहो। अब स्वाधीन सुख का अनुभव करो। ये इंद्रिय सुख पराधीन है, अनेक प्रकार के पराधीन है। और पराधीन सपने में सुख, स्वप्न में भी सुख मत मान लेना इसे। मनुष्यों में जो देव समान है वो इन जिन वचनों का आदर कर पाता है।
जैसे आपने पुराण पढ़े तो पढ़ा होगा, जिसकी नरक आदि गतियां बन जाती हैं उसको संयम का भाव नहीं आता। अनुमोदन आपको बता दो ना, सबसे कह रहे तुम जाओ भैया अपने संयम करो, कल्याण करो, और हम तुम्हें क्या हम नहीं जा पाएंगे, क्यों गति बन गई, क्या करें, सबसे कह रहे जाओ। सबसे कह रहे छोड़ो, और अपन उन दुर्विकल्पों को नहीं छोड़ पा रहे। स्वाधीन होने के लिए ये उपदेश है, पुण्य बंद करने के लिए नहीं है खाली, ध्यान रखना। ये उपदेश तुमने सुना और दो चार क्रियाएं कर ली, दो चार अपनी कथाएं घटा ली, अच्छे बोलने लगे, अच्छे करने लगे और पुण्य बंद हुआ, बस इतने के लिए नहीं है। ये उपदेश स्वाधीनता के लिए, मोक्ष मार्ग का उपदेश है, स्वाधीन होने के लिए। हे जगत के जीवो, किसी भी परिस्थिति में आत्मा परमार्थ से देखना, पराधीन नहीं है। आपको एक लाइन बताई थी, याद हो तो बोलो, बस इतना ही कहेंगे, बोलो। जिस समय करवट भी नहीं बदल सकता उस समय भी उपयोग बदलने के लिए स्वाधीन है। करवट नहीं बदल सकता, हाथ हटा करके मक्खी नहीं उड़ा सकता, ऐसा हो जाता ना, लकवा कुआ लग जाए, हाथ नहीं हिला सकता, मक्खी नहीं, और उस समय भी कर्मों की धूल उड़ाने के लिए समर्थ। मक्खी नहीं उड़ा सकता, उसमें कर्मों को उड़ाने के लिए, स्वतंत्र निर्जरा करने के लिए कर्मों की धूल उड़ाई। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का। हे भाई, है स्वाधीन कब होता है, कौन होता है? प्रत्येक वस्तु स्वाधीन है, आत्मा भी स्वाधीन है, लेकिन पर्याय से देखो, जब तक ये जीव पर को अपना मानता है तब तक स्वाधीन नहीं होता। आप अपना सर्वेक्षण करना, पूरा दिन पूरी रात पर ही चिंता से अपनी चिंता, पराई चिंता से अपनी चिंता। हम एक लोकोक्ति मुहावरा पढ़ते थे हिंदी में, काजी जी दूरे क्यों भाई नगर के अंधेरा। ये मुगलों का शासन होता है जब वो चलती, तो काजी वाजी वगैरह होते ना, अब वो सब शब्द बदल गए। अब फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों की पुलिस और वो सब एसओ सीओ फलाने ये शब्द आ गए। पहले वो काजी वगैरह हजूर, अफसर आ गया, तो वो सब बदल गए शब्द भाषा के हैं। तो भाई क्यों दूरे, क्यों कि नगर की चिंता थी। ऐसे तुम्हारा परिणाम दूसरा क्यों हो रहा है? शरीर की चिंता से, भोगों की चिंता से, परिवार की चिंता से, धन की चिंता से, पराई चिंता में मर रहे महात्मा। अरे रे प्रभु, इनका क्या होगा, जिसका क्या, ये नहीं मानता। कभी लगता है मैं नहीं मानता, कभी लगता है मेरी भूल है, हम क्या करें, हम तो गए थे, हम क्या करें, हम तो गए थे। वो आपको पानी वाला दृष्टांत याद है? पानी का दृष्टांत दिया था। एक राजा था, तो एक व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा था सेवा की, तो राजा के पास पहुंच गया। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारा काम ये है राजा को पानी पिलाना है, बस, और कोई काम नहीं। एक दिन राजा बाहर जा रहा था, तो पानी की अपनी जो कोई सुराई उराई लेकर के अपने चल रहा था, पानी का बर्तन, जो टाइम हो जाए पानी। संयोग की बात, रास्ते में पानी खत्म हो गया। अब पानी खत्म हो गया और बस जगह ऐसी, कहीं कुआ, कहीं वो ट्यूबवेल कुछ, कहीं कुछ नहीं, जंगल। अब क्या करें, पानी तो बड़ी मुसीबत है। तो एक छोटा सा पूरा गांव और पूरा 2-3 घर बना लेते, पूरा बोल देते हैं। तो कहा भैया पानी, बोले पानी तो एक बढ़िया बाबुड़ी है दूर ले, और पानी भी मीठा है, लेकिन पानी मिलना कठिन है। उसने सोचा एक तो काम मिलो,
और वो हम न कर पाए, धिक्कार है जो जीवन को। एक काम नेक्स्ट हो और जो हम पानी नहीं पवा पाए तो धिक्कार है हमारे जीवन को। चला उन्हें देखते तो पहुंचा बावड़ी बढ़िया, देखा पानी, हाथ धोए, बर्तन धोया, पानी भरा, उठा, सोई आवाज आई रुक जाओ, पानी नहीं ले। बोलो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो हड्डी का एक टेढ़ा मेढ़ा सा टुकड़ा पकड़े हाथ में, पहले ये बताओ हमारे हाथ में ये शस्त्र अस्त्र कैसा लगता है? तो झट से बोला महाराज क्या कहें, हे देव क्या कहें, इसको इंद्र का वज्र कहें, गदा कहें, कि उनको क्या कहें, माने अच्छे अच्छे शब्द। वो प्रसन्न हो गया, बोले प्रसन्न हो गए तो बस पानी ले जाओ और एक वरदान और मांगो। बोले वरदान मांगते हो तो आप कहते हो तो हम वरदान मांगते हैं, आप किसी के लिए पानी के लिए मना मत करो। कोई पानी आता है गांव का लेने, उसको मना मत करो, पानी ले लेने। बोले क्या करें, आते ही हम एक प्रश्न सबसे पूछते हैं और ऐसी बात कहते हैं जो हृदय चुभ जाता है। आए तो लेकिन ऐसी बात कही अपने अभिमान की तो हृदय चुभ जाता है। इन सब से आप भी कह दो कि कोई कटु वचन न बोले, अभिमान के वचन न बोले। हम कहते हैं इन लोगों को मालूम होगा, तुम लोगों को कोई पता नहीं है। पहले बहुत बेरोजगारी और बस एक गांव की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो एक लड़का लगा दिया इनकी दुकान घर पे, साहब लगा ले, सेठ बन हो रहे हैं, खाद पियत रहे, सेवा करते रहे, पढ़त रहे, कछु होत रहे। तो और देखो गलती भी होती है, बच्चे हैं, कहीं कुछ काम होता है, देखो साहब सेवा से हटाइयो नहीं हमें, ऐसे बोलते हैं। ठीक है आप डांट ले, मार ले, जो कुछ करो, तनख्वाह काट ले, लेकिन हटाइयो नहीं, लगो रहेंगे। स्वाधीन उपदेश आता माने स्वाधीनता का मार्ग है। ध्यान रखना, जितना त्याग करता है उतना स्वाधीन होता है और जितना राग होता है उतना पराधीनता होता है। विकारों के त्याग से जीव स्वतंत्र स्वाधीन होता चला जाता है। और स्वाधीन का अर्थ माने अनुकूल परिणाम नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिकूलता में मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है। ज्ञान और विनय उसका नाम है। उस दिन का फिर दोबारा का दृष्टांत याद कर लो। बोलो चंदन घिसना भी बंद नहीं हुआ और आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई और चंदन घिसना बंद नहीं हुआ। उसकी जगह आप हो, हम हो तो क्या करेंगे आप सोचो। आवाज बंद होगी, चंदन घिसना भी बंद हो जाएगा और चंदन घिसा जाएगा तो आवाज होगी। और कुछ कहेंगे तो आप नहीं तो कही थी बंद कर दो। ये हमारी पढ़ाई है। अब आप समझना हम क्या पढ़े। या तो चंदन घिसना बंद होगा या आवाज होगी। लेकिन ज्ञान उसका नाम है, शिक्षा उसका नाम है, स्वाध्याय उसका नाम है कि चंदन भी घिस रहा है और आवाज भी बंद हो गई। चूड़ियों की खन खन की आवाज, क्यों एक एक चूड़ी रह गई, क्यों सुहागिन स्त्री सारी चूड़ियां तो उतारेंगी नहीं, एक एक चूड़ी रह गई, बस आवाज बंद और चंदन घिसा जा रहा। और वही हुआ, थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि चंदन नहीं घिसा गया कि महाराज घिस रहा। कैसे? अचम्मा हो गया कि आवाज बंद हो गई, चंदन कैसे घिसा जा रहा है? कि चंदन ऐसे घिसा जा रहा एक एक। राजा को बोध हो गया, जहाँ एकत्व की भावना है वहाँ कोई प्रकार की आकुलता शोरगुल नहीं है। अब महाराज चार बासन होता खटखटेंगे, ने दूर दूर रखो, खटकेंगे क्या को? चार बासन होते तो खटकते हैं नहीं, तने दूर दूर रखो।
दूर दूर का मतलब शरीर से दूर नहीं हो, मुंह फेर के ऐसे बैठ गए ऐसे बैठ गए, ऐसा दूरी नहीं कह रहे। माने भेद ज्ञान रखो, कसायों को दूर रखो, आपकी बिल्कुल खटपट नहीं होगी। कसायों को दूर करो ना, दूर करने लायक, त्यागने लायक तो ये कथाएं हैं। जीवन भर ना समझ बने रहेंगे और साधना करते रहेंगे, कैसे होगी साधना? भ्रम होता है, अहंकार होता है, हम कुछ आगे बढ़ रहे, हम कुछ कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विचारना। तो स्वाधीन माने क्या समझ गए? मोह से, राग से, द्वेष से, अज्ञान से यह जीव पराधीन होता है। इसके भेद प्रयोग तुम कर लो। आलस्य से पराधीन होता है, जितना आलसी जीवन होगा पराधीन होगा। स्वाधीन जीवन जीना है तो आलस्य छोड़ो। वो आलसियों की सुनी है तुमने? वो दो लेटे, एक की छाती पर आम गिरा, बोले मेरे मुंह में निचोड़ दे, तो बोले तुम्हारे मुंह में निचोड़ने, हमें नहीं निचोड़ने अपने मुंह में। मैंने पानी रखा है और कोई आकर के दे बैठा, हम पिए ऐसे ऐसे आलसी बैठे। जे ले आए, जे देखा था जे ले आए, तब हम पी ले, तब हम पहुंचे दोनों। वाह बारे यार बारी। ये नहीं है कल तुम ले आए थे आज हम ले आए जल्दी, तुम चलो तो ना हम आ रहे, तो ना आगो काम हो जाता हम पहुंचे। ये हमारे मन की एक छोटे से हमारे जीवन के नमूना है। सोचो और समझो, स्वाधीनता कैसे टिकेगी, कहाँ टिकेगी? स्वाधीनता को स्व के लक्ष्य के बिना और स्व तत्व को दर्शाने वाले इन भगवंतों की भक्ति के बिना, गुरुजनों की सेवा के बिना स्वाधीनता को समझा भी नहीं जा सकता। स्वाधीनता प्राप्त करना तो बहुत कठिन। स्वाधीनता के लिए कैसे कैसे कष्ट सहे थे। देश की स्वतंत्रता के लिए देश के नेताओं ने सहे, और मुंडाइयों ने कैसे उत्सर्ग है स्वाधीनता के लिए मुक्ति मार्ग में। बोलो आपको स्वाधीनता चाहिए तो आपको उत्सर्ग देने होंगे, उसमें क्या बात है? हम वैसे नहीं होती, तुम साधना भी नहीं कर सकती, जाओ हटो यहाँ। साधना करनी है, सेवा करनी है, मोक्ष मार्ग है प्राप्त करना है, तो सहन तो करना पड़ेगा। सहन करे बिना तो काम नहीं चलेगा। सहे क्यों नहीं जिया रहा। तो ये स्वाधीनता का आध्यात्म क्षेत्र का भाव समझना है। आज देश स्वाधीन हो गया, लेकिन कितनी स्वाधीनता, कितना सुख शांति, क्यों? दूसरे देशों का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन आज भी हमारी प्रवृत्ति है स्वार्थी अभिमानी। दूसरों के कार्य में मीन में करेंगे, अपने कार्य में गैर जिम्मेदार हैं। ये स्वाधीनता के नाश के कारण है। अपने कार्य की जिम्मेदारी और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें, ये स्वाधीनता की रक्षा का उपाय है। दूसरे की उन्हीं बातों की निंदा करेंगे, वही काम अपन करेंगे। आज यही तो भाषणबाजी हो गई और हो गए को गई, बता स्वाधीनता। ये भ्रष्ट है। अरे रे प्रभु विचार करो, है सवेरे का एक शब्द याद रखना, स्वाधीनता माने जिम्मेदारी। हम स्वाधीन हो गए माने जिम्मेदारी आ गई। पिताजी के सामने बेटे पर जिम्मेदारी नहीं हुआ, अपने ऐसा अनुभव करता है, और जब पिताजी नहीं होता अब जिम्मेदारी आ गई। लेकिन भाषा उल्टी बोलते, अभी तक तो स्वतंत्र थे, अब ऐसा को चल के चले जाते, अब पिताजी नहीं रहे, अब जिम्मेदारी। गैर जिम्मेदारी को नाम स्वतंत्रता नहीं। हम अपने स्वतंत्र हैं, हम मन में आएगा तो करेंगे, जितना मन में आएगा तो करेंगे, जितना मन
ये कोई स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है, ये स्वच्छंदता के लक्षण है। स्वतंत्रता के साथ में अनुशासन है, स्वतंत्रता के साथ में शास्त्रीय शब्द बोलो कर्तव्य बोध है, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा। स्वतंत्रता के साथ में सहनशीलता है, स्वतंत्रता के साथ में सहनशीलता। अगर नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रों के ऐसे स्वतंत्र नहीं होते, स्वच्छंद है ये तो। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी में सक नमो सदा चेत हूँ।